वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों फर्स्ट ईयर, जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट किया। प्रीवियसली हमने वेलोसिटी को पढ़ा, तो आज हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो मेरी 11वीं क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप डीएम में से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, ठीक है, आप उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, इस तरह मेरी पास पेपर की प्लेलिस्ट है जिसमें सारे पास पेपर अपलोड किए हुए हैं और सारे कैसेस भी अपलोड है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और इस तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइम पे पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास यही डायग्राम है मेन जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आप हम वही इंग्लिश लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर, ठीक है ना, वही इंग्लिश जो हमने पीछे 2 में पढ़ी थी कि लेट अस कंसीडर, क्योंकि टॉपिक एक ही है तो मैंने 3 हिस्सों में करके दिखाया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। लेट अस कंसीडर वी हैव अ पॉइंट पी, के एक पॉइंट पी है ये वाला, ठीक है, इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी वी आई ओमेगा, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी जिसे वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। हर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी बनेगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन के लिए हम इसकी डायग्राम को चेंज कर देंगे, वापस ये खत्म कर देंगे, जो पहले डायग्राम बनाई थी वही एक्सेलरेशन की कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 5 में ना बच्चों पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, हाँ ये पढ़ा था वी स्क्वायर ओवर जी, वी स्क्वायर ओवर आर, ये हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, हाँ। तो अब ये कैसे आता है ये भी आप सबको पता। तो वी की वैल्यू हमने पढ़ी है चैप्टर 5 में ही पढ़ी थी, लीनियर एंगल। प्रीवियस में भी आपको बताया v इक्वल टू आर ओमेगा। तो जब हम यहाँ r की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये r इस स्क्वायर से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू आएगी r ओमेगा स्क्वायर। और इस हमें पता है r किसके इक्वल है, x नोड के। तो ये फार्मूला, और ये a को हम पॉइंट p का कहेंगे, x नोड ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह ये फार्मूला बना हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने वेलोसिटी का किया था कि v इज इक्वल टू vp sin थीटा, जस्ट लाइक दैट। उसी तरह हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। तो अब हमें ये भी वैल्यू पता है एक्सेलरेशन की, साइन थीटा की भी हमें पता है, x ओवर x नोट। चले वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये जो अब इक्वेशन है ये बन जाएगी कुछ इस तरह से, a इज इक्वल टू x नोट ओमेगा स्क्वायर इनटू x ओवर x नोट। तो देखेंगे x नोट कैंसिल हो गया, पीछे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, a इज इक्वल टू x ये वाला और ये ओमेगा स्क्वायर, बस ये एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर के इक्वल है। क्यों? बिकॉज क्योंकि तो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन है किस तरह, मेन पोजीशन की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट है। द एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है इज ऑपोजिट। ऑपोजिट है जी, किसके ऑपोजिट है, टू दी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को, इसलिए ये माइनस का साइन आया है यहाँ पे ये। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन को फाइंड किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।